वेलकम बैक टू द स्टोरी टाइम। ये कहानी मेरे दोस्त की है। वो कोरिया में रहती है, कोरिया के हॉस्टल में रहती है। तो आए उसी की जुबानी सुन। हेलो गाइस, ये मेरे दोस्त की और मेरे साथ भी ये पेश आया। हम कोरिया में एक ही रूम में रहते हैं क्योंकि कोरिया की चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है और ये रूम बहुत ही ज़्यादा छोटा है, पर फिर भी हम 3 लोग रहते हैं क्योंकि मंथली हमें 28,000 पे करने होते हैं। तो इसी तरह मेरे जो दोस्त के साथ ख्वाब आते हैं, वो ख्वाब में एक शेडो देखती, उसे बार बार ख्वाब में शेडो नजर आते हैं। तो हम इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि ख्वाब है यार, ऐसा होता रहता है, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। तो इसी दौरान वो एक शाम सो रही होती है, तो उसे लगता है कि किसी ने कुंडी खोल के वो अंदर आई है। उसे लगता है मेरी शायद ट्विंस बहन होगी, वो आ गई होगी। अब जब वो उठती है शाम को तो देखती है कि कोई भी नहीं आया। वो उसे इग्नोर करती कि शायद मैंने ख्वाब में ये सब कुछ देख लिया होगा। अब अगली जो बार होती है, वो दोनों ट्विंस हैं, वो बेड पे सोते हैं और मैं नीचे सोती हूँ। तो सेम तरीके से मुझे भी एक शेडो नजर आती है जो बिल्कुल मुझे ही घूर रही होती है। मैं जैसी आंखें खोलती हूँ तो बिल्कुल वो सामने शेडो वैसी ही बैठी हुई होती है जैसे मेरे ख्वाब में मैंने देखा था। अगली सुबह मैं फ़ोन मिला के अपने मॉम को और उसे सारी बातें बताती हूँ। उनकी नज़र में एक औरत है जो पहुंची हुई है, वो चावलों में हाथ मार के सब कुछ रियल बता देती है। तो मैं सिर्फ अपनी मम्मा को ये बोलती हूँ कि हमें रात को डर लगता है अक्सर। तो वो डायरेक्ट उनके पास जाती है। उन्हें पता होता है कि इनकी बेटी कोरिया में पढ़ने गई है। तो बताती है कि वहाँ से वो लोग निकल गए, आपकी बेटी कि वहाँ पर एक औरत है, यानी कि एक लड़की का आत्मा है। तो हमने तो उन्हें कुछ भी नहीं बताया था अम्मी को, लेकिन उन्हें पता चल जाता है। वो चावलों पे हाथ मार के ही बता देती है। कहती है वो निकल जाए, फिर मम्मा हमें बताती है। तो हम कहते हैं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, हम कैसे निकले। एक ईयर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिग्नेचर कर लिए, हम कर चुके हैं। तो फिर वो कहते हैं अच्छा, मैं तुम लोग को चावल और दाल बना के देते हैं, तुम लोग दम करो और पढ़ते रहो। बिल्कुल हम ऐसे ही करते हैं, सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, नॉर्मल लगता है, सारी डेली रूटीन सही चल रही होती है। वो दोनों ट्विंस मेरे दोस्त से डांसिंग क्लास में चले जाते हैं। उसके बाद एक दिन ऐसा होता है जब मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाती हूँ, तो मुझे कोई टैप करते हैं हाथ में, कोई मारता है टक टक, इस तरह से हाथ में टैप करते हैं कंधे पे। मैं फ़ौरन वहाँ से बाहर आती हूँ और अपनी मॉम को कॉल मिलाती हूँ कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ। अचानक से वॉशरूम का गेट दोबारा से बंद होता है और मुझे पता है कि मैंने वो गेट बंद करके मैं आई हूँ, लेकिन वो गेट दोबारा से बंद होता है। वो मॉम से मैं बात ही कर रही होती हूँ, फिर मैं कहती हूँ मॉम हमें शायद घर से निकल लेना चाहिए। कहती है ज़रूर निकलो। और फिर हम आ गए। अभी फ़िलहाल नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट अपार्टमेंट में जाएंगे। तो ये थी कोस रिवेंज स्टोरी। इस अपार्टमेंट में, इस रूम में कुछ हुआ है, इसे दोबारा से बनाया गया है। तो मतलब एक लड़की की आत्मा अब ये कैसे मरी, क्या हुआ इसके साथ, ये लोग नहीं बताते। तो ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, आपको घंटी बजा के मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते किसी और अच्छी स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।